साधु भेष धरय फिरय मन में कपट विचार, कबीर ऐसे साधु को नरक नसावै बार। अपने इस दोहे में कबीरदास जी ने यही कहा है कि साधु के भेष में घूमने वाला कोई भी व्यक्ति अगर मन में कपट और विचार लेकर घूमता है तो उसे नरक में जाने की बात वो करते हैं। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर बीते तकरीबन 2 महीने से जिस तरीके से बीजेपी विपक्ष के हर एक निशाने पर थी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही थी। लेकिन शुक्रवार को पार्लियामेंट के बाहर मकर द्वार के ठीक सामने कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अब बीजेपी को ये लग रहा है कि उसे इस मुद्दे से बाहर निकलने का एक सबसे बड़ा हथियार मिल गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ पार्लियामेंट के बाहर जिसके बाद अब बीजेपी जो राम मंदिर मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही थी, वो अब फ्रंट फुट पर आकर पूरी तरह से खुलकर खेल रही है, और कैसे उसे लग रहा है कि अब विपक्ष के उन आरोपों का जवाब वो आसानी से दे पाएगी। आज चर्चा इसी पर होगी। अभिवादन स्वीकार करिए अनुभव शुक्ला का और आप देख रहे हैं न्यूज लीडर। जो दोहा मैंने शुरू में कहा उसमें कबीर दास ने जो बात कही है, साफ तौर पर ठीक वैसा ही कुछ प्रदर्शन पूर्णिया से सांसद है, उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर शुक्रवार को अपना जो एक नाटिका का मंचन किया उसके जरिए दिखाने की कोशिश की। अब पप्पू यादव साधु की वेशभूषा में वहां पहुंचे थे, मकर द्वार के ठीक बाहर वो जो जमीन है, फर्श है, वहां बैठ गए और उन्होंने एक दान पेटी ली हुई थी। जो भी सांसद आ रहे थे, खासतौर से विपक्ष के, वो सबसे दान मांग रहे थे, चंदा मांग रहे थे। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उस दान पेटी में चंदा डाला, फिर राहुल गांधी आए तो उन्होंने भी चंदा डाला। अवधेश प्रसाद चूंकि फैजाबाद अयोध्या के ही सांसद है तो वो भी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आए, उन्होंने भी दान डाला। और उसके बाद फिर वहां से पप्पू यादव भागने लगते हैं उस दान पेटी को लेकर, जिन्हें समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो पकड़ते हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे, हम कहें कि ड्रामा, अंग्रेजी में तो ड्रामा ही कहेंगे नाटक को, इस ड्रामा के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि अयोध्या में किस तरीके से जो चढ़ावा चोरी हुआ उससे कहीं ना कहीं सभी लोग जो है वो पीछे, या फिर हम कहें कि उनकी आस्था पर एक चोट पहुंची। अब पप्पू यादव ने वेशभूषा साधु की धारण की, इसलिए तमाम सारे जो साधु संत हैं उन्होंने पप्पू यादव को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए। फिर जब साधु संतों का साथ इस पर मिलने लगा तो वीएचपी जो राम मंदिर मुद्दे पर खुद घिरी हुई थी, उसने भी साफ तौर पर पप्पू यादव के इस कृत्य को लेकर उन पर हमला बोल दिया। वीएचपी की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई उसमें साफ तौर पर कहा गया कि जो विपक्ष के लीडर हैं वो पहले से ही सनातन विरोधी हैं और राम मंदिर निर्माण का विरोध तो वो शुरू से करते आए हैं। पप्पू यादव ने जो भौड़ापन दिखाया है वो ठीक नहीं है और इससे कहीं ना कहीं संत समाज, सनातन हिंदू धर्म को मानने वालों की आस्था को चोट पहुंचा है। अब जब वीएचपी ये बात सामने लेकर आ गई तो बीजेपी को भी ये लगने लगा कि इस मुद्दे पर वो विपक्ष को अब करारा जवाब दे सकती है। बीजेपी के तमाम सारे लीडर्स ये कहने लगे कि भाई समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये हमेशा से ही सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का, राम मंदिर का विरोध करते आए हैं। सपा की सरकार में तो कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उनकी जान ली गई, और अब बीजेपी इस मुद्दे को काफी, हम कहें कि बड़े रूप में इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष पर तमाम सवाल खड़े कर रही है। पप्पू यादव के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ सनातन रक्षा संगठन ने तो पप्पू यादव का पुतला फूंका, उनकी शव यात्रा निकाली, उनकी जो तस्वीर थी उस पर चप्पलों से वार किया और ये कहा है उस संगठन ने कि जो पप्पू यादव का सिर लाएगा उसको 51 लाख रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली में पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी में पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है और अवधेश प्रसाद जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। और जिस तरह से न केवल लखनऊ में, वाराणसी में, इसके अलावा आगरा में, यूपी के तमाम शहरों में अब पप्पू यादव ने जो नाटक किया था, खासतौर से साधु की वेशभूषा में, उसे लेकर अब तमाम सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग, संगठन
वो आगे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जून के पहले हफ्ते में अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा मामला सामने आया था। समाजवादी पार्टी ने इसे बहुत जोर शोर से उठाया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस मामले पर बीजेपी को, सरकार को, वीएचपी को, संघ को, सबको घेरने की कोशिश की गई। शुरू में तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया, लेकिन धीरे धीरे पूरे मामले पर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये लगा कि ये मामला उनके खिलाफ जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार ने कोई भी देरी नहीं की थी। जैसे ही ये मामला सामने आया, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को ही एसआईटी का गठन कर दिया था। एसआईटी की प्रारंभिक जांच में जो चीजें आई, उसके बाद इसमें कार्यवाही हुई। 8 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई। महासचिव चंपत राय को इस्तीफा देना पड़ा, ट्रस्टी अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। जो पूरा ढांचा था ट्रस्ट का, उसमें बदलाव हुआ, नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई। सीईओ के लिए अभी इंटरव्यू होने हैं। तो बहुत सारी चीजें हुई। और देखिए, बीजेपी साफ तौर पर यही कहती है कि मंदिर में जो चोरी हुई उससे सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। ट्रस्ट ने जिन लोगों को रखा, उन्होंने वहां पर चोरी की, और जब ये बात सामने आई तो उनके खिलाफ एक्शन लेने में कोई देरी नहीं की गई। तो बीजेपी बार बार ये बात कहती रही है। और अब पप्पू यादव ने जिस तरीके से साधु की वेशभूषा में वहां पर बैठकर ये ड्रामा पूरा पार्लियामेंट के बाहर किया और विपक्ष के जो सांसदों ने उनका साथ दिया, उसके बाद साधु संत उनके खिलाफ आ गए। जब साधु संत खिलाफ आ गए तो हिंदू समाज और जो सनातन को मानने वाले वो भी उनके खिलाफ खड़े हो गए। और अब बीजेपी को ये लगने लगा है कि भाई, जब ये पूरा समाज विपक्ष के खिलाफ है, पप्पू यादव के खिलाफ है, तो अब हम बैकफुट पर नहीं रहेंगे। हम फ्रंट फुट पर आकर इस पूरे मामले में विपक्ष को ही खड़ा करेंगे, सवालों के घेरे में, कटघरे में उसे खड़ा करेंगे। यानी जो बीजेपी अभी तक इस पूरे मामले पर कीप क्वाइट रहना ज्यादा पसंद करती थी, अब वो मुखर हो गई है। कल से लेकर आज तक मैंने बीजेपी के कई बड़े लीडर्स को फोन किया और सबकी राय इस पर जाननी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई, सपा, कांग्रेस ये कभी भी सनातन को नहीं मानते थे। इन्होंने हमेशा ही सनातन को तोड़ने का काम किया है। हिंदू भावनाओं को तो शुरू से आहत करते आए हैं। और पप्पू यादव हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, उन्होंने यही काम किया है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्या आप लोगों को अब लग रहा है कि जिस मुद्दे पर आप घिर रहे थे, उस मुद्दे पर आपको एक संजीवनी मिल गई है? ये जो पूरा ड्रामा हुआ पार्लियामेंट के बाहर और सारे विपक्षी सांसदों ने इसमें हिस्सा लिया, उसे क्या मैसेज आप देंगे? उन्होंने कहा कि देखिए, अब हम यही मैसेज देंगे कि किस तरह से ये हिंदू समाज से, सनातन धर्म से, साधु संतों से नफरत करते हैं। इतना ही नहीं, वीएचपी ने तो पप्पू यादव से यहां तक पूछ लिया कि क्या वो हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म के जो गुरु है उनकी वेशभूषा धारण करके ऐसा कोई प्रदर्शन कर सकते हैं? क्या उनमें हिम्मत है? तो अब ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और बीजेपी को अब ये लग रहा है कि इस मुद्दे पर वो अब विपक्ष को घेरेगी, विपक्ष को सनातन विरोधी बताएगी। यानी एक बार फिर यूपी के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो बात मैं पहले कहता था कि बीजेपी इस पर कुछ रणनीति जरूर तैयार करेगी। और कई बार देखिए, जब आप क्रिएटिविटी करते हैं तो वो क्रिएटिविटी आपके लिए डिजास्टर बन जाती है। जिस तरह से पप्पू यादव ने ये सोचा कि हम एक ड्रामा करते हैं और उससे एक मैसेज देंगे राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का, बीजेपी ने उसे अपने बचाव में सबसे बड़ा रक्षा कवच बना दिया है। और वो ये बताने में जुट गई है कि सनातन का अपमान करने वाले ये शुरू से विपक्षी दल के ही लोग रहे हैं। वो ये भी कह रही है कि जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर एक्शन हुआ है, और अगर कोई अपने घर में किसी को रखता है, वो चोरी करता है, तो उसका जिम्मेदार मालिक नहीं होता है। ये भी तर्क बीजेपी के तमाम लीडर अब दे रहे हैं। बिल्कुल साफ है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष अगर अब इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगा, तो बीजेपी की तरफ से अब ये जवाब तैयार है और इसी जवाब के जरिए वो विपक्ष के आरोपों को कहीं ना कहीं नकारने का भी काम करेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ लीडर के साथ।